अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त आफत जो है उसने ना सिर्फ पाकिस्तान किसी एक सूबे बल्कि अगर ये कहना गलत ना होगा 3 सूबों को जो है लपेट में लिया है। सबसे पहले हम केपी की बात करें, वहाँ आफत थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग उठे और उसके लिए उनकी अमदाद के लिए मदद के लिए निकले। तो साथ ही सैलाबी पानी जो है पंजाब के बेशतर इलाकों को 70% पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। अब ये पानी होता हुआ जो है जनूबी पंजाब से सिंध की तरफ बढ़ेगा तो आफत जो है साथ साथ चल रही है। बड़े रेले जो हैं सैलाब के बहुत कुछ बहा के ले गए, बहुत कुछ तबाह कर दिया। अगर बात करें तो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जो है उसने पाकिस्तान को इस वक्त तबाहकारियाँ की और पीछे से मज़ीद 8 लाख का रेला दरिया चनाब में अभी मज़ीद आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन के रहनुमा मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अमीर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में खैमे, मच्छरदानियाँ, अद्वियात और राशन जो है इनकी तरफ से मुहैया किया जा रहा है। अमदादी टीमें पहले मौजूद हैं। हमें अमूमन सड़कों के ऊपर अमदादी कैंप्स नज़र आते थे जो राशन या अमदाद इकट्ठी करता है, लेकिन इस बार इतना बड़ा ये कह सकते हैं सानिया है कि कोई भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं और टीमें बेशतर आगे हैं। पीछे से बैकअप सपोर्ट देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सबसे पहले अब हमारे साथ लोग जो मेहमान मौजूद हैं, मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। राय साहब मौजूद हैं। राय साहब, आप अल-खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं फैसलाबाद के, क्या कहेंगे इस वक्त कितनी ज़रूरत है और अल-खिदमत फाउंडेशन क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक होती जा रही है। हमारे पास जो फैसलाबाद के इर्द गिर्द सराउंडिंग है वो तांदलियाँ वाला और चन्योट जो हमारे साथ अटैच हैं, वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने अफराद अफेक्ट हुए हैं उनके लिए अद्वियात, उनके लिए खुराक, उनके जानवरों के लिए चारा मुहैया करें और उसकी तरह खैमे वगैरह जो अगर ज़रूरत हो तो उन लोगों को फराहम करें। आज जो है फैसलाबाद से इंशाल्लाह हम ये पैकिंग ड्राइव की है हमने मेडिसन की, और इसको पहली खेप जो है वो इंशाल्लाह भेज रहे हैं, चिन्योट में भेज रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह तांदलियाँ वाला भेजेंगे। क्या देखते हैं राय साहब कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत, क्योंकि पहले प्री प्लानिंग थी जिसमें इंतज़ामिया डेफिनेटली उनको एवैक्यूएट कर रही थी, घरों से निकाली थी कि खुश मकामात पे आ जाएं, अपर जगहों पे आ जाएं ताकि वो महफूज रह सके, जानवर निकाले, बहुत सारी चीज़ें बह भी गई। लेकिन अब जब पानी उतर रहा है तो बहुत सारी बीमारियां फूट रही हैं। जैसे आपने अद्वियात की बात की तो ये बड़ा ख़ास हो गया, कौन सी दवाई, कौन सी बीमारी और कौन सी चीज़ चाहिए होगी। मेडिकल टीम में कितने लोग और कितने कैंप्स जो हैं, क्योंकि फैसलाबाद के अतराफ़ तांदलियाँ वाला, चिन्योट और झंग बड़े मैसिव लेवल पे मुतासर हुए हैं। जी, इसमें हमने ना बॉक्सेस बनाए हैं। ये बॉक्स है, उसमें तकरीबन हर जो है ना जो वायरल इन्फेक्शन है, कोई खारिश है, कोई बुखार है, गला ख़राब है या कोई ज़ख़म हो गए हैं, इस तरह की उनको जनाब पूरा एक पैक बना के दिया है। 100 स्पॉट हैं जो मुख्तलिफ जगह पे जनाब हमारे हैं, और फिर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस तरह हम यहाँ से डॉक्टर भी भेज रहे हैं ताकि जनाब उन मरीज़ों को जनाब हम क्योर करें, और जो खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा इसको इशू होगा उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो राय साहब, इस वक्त कितनी आपकी टीमें अगर यहाँ से आप भेज तो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आवाम से क्या अपील करें ख़ास तौर पर? जैसे पीछे भी खैमे हैं, पकाई के लिए चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग अभी खुश्क चीज़ें भेज रहे हैं, अजनास भेज रहे हैं, लेकिन उनके पास पकाई के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो आप इस वक्त क्या आवाम से मुतालबा करेंगे, क्या रास्ता अडॉप्ट किया जाए अगर कोई भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हो? इसमें हम ना आवाम से जो रिक्वेस्ट करते हैं वो कि अगर हमें वो कैश चीज़ें दे दें, कैश अमाउंट दे दें, तो हम ना आसानी के साथ जो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी, गंदम होगी, आटा होगा, या हमें पकाने के लिए कोई चीज़ें चावल होंगे, वो हम वहाँ से ख़रीद लेंगे। अगर यहीं हमें कोई लोग चीज़ें दे देते हैं, सम टाइम कोई लंडे के कपड़े देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें देते हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करने के बहुत पैसे लग जाते हैं, तो बेहतर होता है कि आप हमें कैश दे दें और हम कैश जो है वो आगे डिलीवर कर देंगे। वहाँ से हम परचेजिंग करके सारी चीज़ें वो अब जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उनको पहुँचाएँ इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं साहब कि खुद जाके भी वहाँ लोगों की मदद करना, तो क्या जमात इस्लामी या अल-खिदमत की तरफ से कोई ऐसा प्रोसीजर है कि लोग वॉलंटियरली आपके साथ ज्वाइन करना चाहें तो? जी बिल्कुल इस पे बिल्कुल ऑप्शन खुली है। जो लोग जाना चाहें वो हमारे साथ हैं, अपनी चीज़ें बेशक साथ लेके आ जाएँ, कोई ट्रक या कोई जिस चीज़ में उनके पास हो वो लेके आ जाएँ। इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत होगी हम उनको लेके वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। यहाँ अमीर जमात इस्लामी महफूज वहाँ भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। भट्ट साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त ये एक बहुत बड़ी आफत है, बुनेर से ये शुरू होती है और होते होते इस वक्त पंजाब के बेशतर अजला जो हैं इसकी लपेट में आ चुके हैं। सियालकोट से शुरू हो जाएँ और नारोवाल है, नारग मंडी है, बहुत बड़ी तादाद में तबाही है। आगे सरगोदा की बेशतर तहसीलें जो हैं
वो इसके लपेट में आ चुकी हैं। अब आगे जनूबी पंजाब, मुल्तान जो है वो ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। क्या देख रहे हैं, क्या करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक तो ये इतना बड़ा सैलाब है कि पहले आमतौर पर होता है कि सतलुज में आ गया, रावी महफूज रहा। ये सतलुज, रावी, चनाब और फिर अभी जो एक कल की खबर है कि जेलम में भी अब बहुत बड़ा रेला आ रहा है। और ये पीछे से सारे के सारे आगे होकर जो है वो पंजनाथ के मुकाम पर इकट्ठे होकर फिर इन्होंने सिंध में जाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा डिवीज़न हो पंजाब का कि जो इस सैलाब से अफेक्ट ना हुआ, और बेशतर अज़ला और तहसीलें इससे मुतासर हुई हैं। इसमें एक तो ज़ाहिर है कि इस वक्त मीडिया में भी बात कही जा रही है कि आबी गुज़रगाहें रोक ली गई और जिसकी वजह से जो है वो रास्ते तंग हो गए और सैलाब ने अपना रास्ता बनाया और उसके नतीजे में कॉलोनीज़ और गांव और बेशुमार देहात और इलाके जो है वो ज़ेर आब आए और जो है वो नुकसान हुआ। लेकिन इस वक्त पंजाब में ज़्यादा माली नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि पहले से लोगों को कुछ ना कुछ रेस्क्यू किया गया, कुछ ऐलान किया गया, कुछ वहाँ से निकाला गया। लेकिन अब वो लोग जो है वो अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि खैमे एक बहुत, क्योंकि सर छुपाना सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद वहाँ उन्होंने बैठना है, लेटना है, सोना है, तो उसके लिए जो बिस्तर और गद्दे जो वहाँ की ज़रूरत है वो, फिर उनके लिए खाना पकाना, उनके लिए ख़ुद खाना मुमकिन नहीं है पकाना। इसलिए अलखिदमत लाहौर में भी जो खैमा बस्ती बसाई है, चिन्योड में भी और जहाँ जहाँ तांदलियावाला में भी, वहाँ पर जो है वो खाना ख़ुद पका कर मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर तकसीम करें। चूँकि हमारे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, कोई ख़ास जगह पर तो नहीं होते, हर गाँव में हर जगह पर। इसी तरह तांदलियावाला में मच्छरदानियाँ पहुँच गई हैं, खैमे पहुँच गए हैं, राशन पहुँच गया है, और जो जो उनकी ज़रूरत होगी वो रब्ता कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर बैठकर जो है वो बेसिक काम ये है कि हम उनको ये अद्वियात और ये सारी चीज़ें फ़राहम करें, या उनको अगर लोकल सतह पर कोई चीज़ उन्होंने लेनी है तो हम उनको यहाँ से रुपया वहाँ पर भेजें, ताकि वो हमारे वहाँ के जो खिदमत के कारकुन, जमात के कारकुन हैं, वहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ख़रीद सकें। बट साहब, कितना ज़रूरत है इस वक्त टीमें वहाँ मौजूद हैं? उन्हें बैकअप सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले ये होता था कि चौकों चौराहों के अंदर बहुत सारे कैंप्स होते थे कि इमदाद लोग वहाँ दे सकते थे। जैसे राय साहब ने बताया कि वो एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट करते हैं जब आप उनको ट्रांसपोर्ट करके वहाँ लेके जाते हैं। इस वक्त जो टीमें वहाँ लोगों को एवैक्यूएट कर रही हैं, निकाल रही हैं, कितना ज़रूरी है उनको बैकअप सपोर्ट देना? और एक बड़ा बुनियादी सवाल है, जब मैं राय साहब ने पूछा, बहुत सारे लोग खुद शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि जो रास्ते में आए उन्हें पकड़ा देते हैं। उससे होता है कि पेशावर लोग इसमें एक्टिव हो जाते हैं, जो हकदार हैं वो अपने इलाकों में बैठे मैसूर होकर रह रहते हैं। देखिए जी, एक तो हमने ये किया है कि फैसलाबाद में हमारे अलखिदमत की जितनी लैब्स हैं और जितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये तकरीबन को 15 से 20 की लगभग तादाद है। तो इनको हमने जो है वो इमदादी कैंप डिक्लेयर कर दिया है। तो वहाँ पर बैनर भी लग गए हैं और अपील भी कर दी गई है, और मज़ीद अपील कर दी जाएगी लोगों से कि अपने पैसे वहाँ पर इमदाद के लिए वहाँ पर जमा करवाएं। वो हर जगह पर है, लोग करीबी सड़क के ऊपर जाकर ये काम कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा जो है वो इसके लिए अकाउंट भी हमने लोगों को बता दिया है। तो उस अकाउंट में बराह रास्त जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे जमा करवा सकते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि अगर कोई लोग ख़ुद चीज़ें ख़रीद कर ख़ुद जाकर देना चाहें, उसके लिए भी, यानी हमारा फैसलाबाद की हद तक तो हम फ़िल वक्त चिन्योड और तांदलियावाला और मुमकिन है फिर आगे जंग भी इसमें शामिल हो जाए। तो हमारा दायरा कार तो यही हमें बताया गया है, क्योंकि पहले जब सैलाब आया था तो जनूबी पंजाब की तरफ आया था, इधर नहीं था। अब यहाँ पर भी मुसलसल लोग जो है वो बाहर आए हैं और परेशान हैं। तो इसलिए ये जो जो ऊपर से हदायत आती चली जाएंगी खिदमत की तरफ से, जमात के मरकज़ की तरफ से, उसके मुताबिक और जो जो ज़रूरतें हमें बताई जाती रहेंगी, हम उसके मुताबिक ये करते चले जाएंगे। मेरी आवाम से ये अपील है कि वो अपने फ़ंड्स जो हैं वो इन लिबार्टीज़ के ऊपर, कैंप के ऊपर दें। जमात इस्लामी के दफ्तर में भी हमने जो है वो कलेक्शन कर रहे हैं, अलखिदमत का दफ्तर, वहाँ पर भी कलेक्शन हो रही है, बैंक अकाउंट भी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो ख़ुद चीज़ें करने चाहें वो हमारे ऑफिस में रब्ता करें, हम उनको गाइड करेंगे, मुतलका प्रॉपर जगह पर भेजेंगे ताकि वो रास्ते में ज़ाया भी ना हो।
और मुतलका जगह पर जाकर जो आगे तकसीम करने वाले हैं उन तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ के मुंसिम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। आपके समय अलखिदमत पे लोग ट्रस्ट बहुत कर रहे होते हैं, तो लेकिन लोग ये भी सवाल करते हैं वो चीज़ें कैसे और कहाँ लग रही हैं, तो आप ज़रा गाइड करते हैं कि मेडिसिन कौन सी ज़्यादातर यूज़ हो रही है और पैकिंग करके कैसे लेके जा रहे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद की तरफ से हमने जितनी भी मेडिसिन इनका एक कम्बिनेशन बनाया है, जिसमें आपको पता है कि फ़्लड की वजह से बहुत सारी वबाई अमराज फैलती हैं और उसमें जो है पेट से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है और मलेरिया से रिलेटेड है। हम ये जो बॉक्स बना रहे हैं आम तौर पे 30 से 35 पेशेंट का एक बॉक्स होगा और टोटल हमने 1000 से ज़्यादा मरीज़ों को ये मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें तमाम कम्बिनेशन है ताकि वहाँ बैठ के हमारा जो डॉक्टर है उसको कोई भी मेडिसिन की कमी ना हो। इसमें हमने इंजेक्टेबल है, फीवर से रिलेटेड हैं, ठीक है, ड्रिप्स भी इसमें हमने ऐड की हैं और वैक्सीन जो है वो भी हमने इसमें ऐड की हैं ताकि कंप्लीट जो पैकेज है वहाँ पे पेशेंट को मिल जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जैसे कि आपको दिखाया गया चीज़ें जो है मुरतब की जा रही हैं और यहाँ बड़ी तादाद में जो है एक मैसिव स्टॉक मौजूद है जिसे अब पैक किया जा रहा है बॉक्स के अंदर। जैसे डॉक्टर साहब ने मुंसिम ने बताया कि 30 से 35 पेशेंट जो हैं उनकी अद्वियात एक बॉक्स के अंदर रखेगी। डेफिनेटली इस वक्त गैस्ट्रो और पेट दर्द और ख़ास तौर पर स्किन डिजीज़ जो हैं वो वबाई, बल्कि ये एक पेंडेमिक की शक्ल होती है उस इलाके के अंदर जहाँ बहुत सारे जानवर की अमवात होती है, बदबू, ताफुन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अमवात होने के साथ साथ जो ताफुन के साथ साथ वहाँ जो हबस है उसके अंदर इजाफा होना है, तो इसलिए बहुत सारी बीमारियाँ फूटेंगी। अभी जो है हमारा मौसम भी ऐसा चल रहा है कि अभी मॉडरेट नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अलखिदमत फाउंडेशन ने जैसे बड़ी तफसील के साथ आपको बताई, तो मेरे ख्याल में जो इसके ऊपर अमल करना चाहे वो इनसे रब्ता कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ताजा रहनुमा मौजूद हैं जो कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन जब मुल्क के ऊपर कोई भी आफत आए तो सबसे पहले हरावल दस्ता बन के सामने आते हैं। ये सवाल से सिलसिला शुरू हुआ और अब पंजाब के बेशतर इलाकों को ज़ेर आब ले चुका है। अब हमारे शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए ताजर बरदरी 8 घंटा घर और आपकी तंजीम क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में जो है सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन बट ग्रुप और सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ मुकम्मल शाना बशाना खड़ा है। जिस तरह पीछे आपने देखा है कि डीजी खां में सैलाब बहुत बड़ा आया था अपना 3-4 साल पहले जो आया था, तो उसमें भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने तकरीबन 1.25 करोड़ के राउंड अबाउट उनकी इमदाद की, जो कैश की सूरत में भी थी और कपड़े की सूरत में भी थी। तो इंशाल्लाह इस हवाले से हमने इस दफ़ा फिर जो है एक आधे दिन में इजलास कर रहे हैं और जिसमें हम जो अपने करीबी इलाका जात हैं जैसे चनियोट है, जंग है, वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर हम अपने भाइयों की इमदाद करेंगे ताकि जो है अब देखें वो रात को उनके पास सारा कुछ था, दिन को कुछ भी नहीं था, मगर अब ये है कि आज जो ज़कात देते थे आज उन पे ज़कात लग रही है। तो हमें चाहिए कि हमें एज ए इंसानियत, क्योंकि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पर अद्वियात, खुराक, इस वक्त जो जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं हमें वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जितना हो सके उतना हमें करना चाहिए। बहरहाल हमारी जो तंजीम है हम इस वक्त इसी मामले में बार बार आपस में राब्ते में हैं और जल्द अज जल्द इस हवाले से हम अपने भाइयों की वहाँ पर इमदाद के लिए ख़ुद जाएंगे और वहाँ पर जाके उनकी भरपूर तरीके से इमदाद करेंगे। बहुत शुक्रिया। साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस वक्त क्या ज़रूरत है, आवाम से अपील क्या करेंगे, जो ताजर देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे, क्या इनिशियल ज़रूरत है जिसके लिए आप लोग इस वक्त कलेक्शन कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में तो ना राशन की ज़रूरत, उनको पका पकाया कोई उनको खाना मिल जाए, उनको कोई और चीज़ खुदोनोश मिल जाए, यही उनको ज़रूरत है। अभी ये कैमे वगैरह की तो जो ना वो भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले उनका पेट भर जाए। पेट भर जाएगा तो वो ना वो 2-4 दिन अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सबसे ज़्यादा पहली हमारी प्रायोरिटी जो है ना यही है कि उनको खाना मिले, उनको हर चीज़ मिले। इंशाअल्लाह ताला हम उसी मफाद के लिए फ़ैसले कर रहे हैं सिटी क्लॉथ बोर्ड में। इंशाअल्लाह परसों हमारा इजलास है, उसमें हमने पिछले साल भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का डिसीजन दिया था। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह उससे बढ़ चढ़ के देंगे।
अल्लाह के फजल व करम से ये जो लोग हैं ना, ये पुरसान हाल है, बहुत इन पर परेशानी आई हुई है। अल्लाह ताला इस अज़ाब से हमें टाले। पाकिस्तान में इन्होंने इंतज़ाम तो कोई किया ही नहीं है। इंतज़ाम करते तो ये पानी जो था वो डैमों में चला जाता, डैम इन्होंने बनाया कोई नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी आ रही है। इंशाल्लाह ये जंग चिन्योड़ वाला इलाका जो है ना, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे और खुर्दोनेशिया की जी ज़रूरत की चीज़ें वो लेकर जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आपके वजह से हम ये बता रहे हैं कि वो लोग परेशान ना, वो हमारी माएँ बहनें भाई सब हैं, अल्लाह के फजल व करम से उनकी भरपूर मदद करेंगे। ठीक हो गया जी। ताजर रहनुमा मौजूद हैं हमारे साथ, हाजी आबिद साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, 8 बाज़ारों के अंदर हमेशा कभी कोई आफत आए, मुश्किल आए, हरावल दस्ता बन जाते हैं। 3-4 मराहिल होते हैं। सबसे पहले मरला था कि पानी आ रहा है, एवैक्यूएशन, गवर्नमेंट ने एवैक्यूएशन करवाई। अब डेफिनेटली गवर्नमेंट अपनी तौर पे कोशिश है, इंतज़ामिया, लेकिन बहुत सारी बड़ी इमदाद चाहिए होगी जो अल्लाह ने अहल लोग बनाए जिनको रिस्क दिया है कि वो रिस्क अपना जाके इनके साथ बांट सकें। मुसीबत की घड़ी है, घर बार थे, ज़मीनें थी, जायदादें, सब कुछ लुट गया। अब सड़कों पे बैठे हैं, क्या कहेंगे अंजुमन ताजरान की तरफ से आपका ग्रुप क्या कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और पूरी कौम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश आई हुई है, हमारी शामत अमाल है, इसके ऊपर हमें लाजमी अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, मजमूई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि फैसलाबाद की एक ये तारीख़ है कि जो भी ज़लज़ला हो, सैलाब हो, जिस तरह के भी हालात हों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के शहर के लोग जो हैं हर हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा हिस्सा डालते हैं। तो इस वक्त हमारी मुख्तलिफ तंजीमें मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर रही हैं। जिस तरह हमारा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक ताजरों का बहुत बड़ा, आपको पता है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ एक कमेटी बन चुकी है। 5-6 दिन से उनकी मुसलसल अपने इजलास हो रहे हैं। इस वक्त हमने ऊपर रब्ता किया था अपने इस शहर की इंतज़ामिया से भी और हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनसे भी रब्ता किया था। उस वक्त मामला था KPK का, तो हम उस लिहाज से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से अब ये मामला आ गया पंजाब की तरफ, तो अब हमारी प्लानिंग थोड़ी सी वो चेंज हो रही है। अभी सिंध भी जाना है। हाँ, सिंध भी आगे जाना, हमारे जनूबी पंजाब का इलाका भी जो है वो हमारा हिस्सा है, पूरा पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, इसमें कोई मसला नहीं है। इस वक्त हम सारा फोकस कर रहे हैं फ़ंड रेजिंग के ऊपर। जो हमारी 15 रुकनी कमेटी बनी हुई है फैसलाबाद चैम्बर की, उसमें शहर के 8 बाज़ारों के भी बहुत सारे हमारे ताजर भाई शामिल हैं और बाकी भी शहर की जितनी भी बड़ी हमारे यूनिट्स हैं उसमें एसोसिएट क्लास है, कारपोरेट क्लास है, वो सारे लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से अपने हिस्से के मुताबिक जो है उसमें शेयरिंग कर रहे हैं। तो हम 2-4 दिन में इंशाल्लाह पॉइंट फाइनल करेंगे और उसके बाद हम उस जो हमने फ़ंड रेजिंग की है वो उन मुस्तहिकीन तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे और अपना काम मुकम्मल करेंगे। इसके अलावा अखुवत फैसलाबाद जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मतलब जोश व खरोश से इस काम में लगी हुई है। हम सिर्फ इंतज़ार में हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो मुख्तलिफ़ इलाकों का ख़ुद ज़ाती तौर पर विज़िट करके अपने उन इलाकों की ज़रूरियात का जायज़ा ले रहे हैं। तो उन्होंने भी हमें स्टैंड बाई किया हुआ है, तो जो ही उनकी तरफ से हदायत आएंगी तो हम इंशाल्लाह अखुवत फैसलाबाद का जो प्लेटफॉर्म है वो भी अपने तौर पर उनकी पूरी मदद के लिए पहुँचेगा। बहुत ठीक शुक्रिया। हो गया। हमारे साथ अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं, ताजर रहनुमा भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, गल्ला मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। मान साहब, आपके पास खुश इजनाज, आप लोगों को बड़ी कैलकुलेशन होती है राशन के हवाले से। इस वक्त हमारे भाई खुले आसमान तले मौजूद हैं, इंतज़ामिया अपने तक कोशिश हैं, लेकिन ताजर बरादरी हमेशा सबसे पहले फ्रंट फुट पे आके खेलती है। क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, कौम को भी क्या पैगाम देंगे, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताजरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी शुक्रिया जी 41 का आपका। ये एक बहुत बड़ी आफत है जो अल्लाह ताला ने हम पे नाजिल की है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। अभी सुबह ख़बरों में बता रहे थे कि रात ज़लज़ला आया है, अफ़गानिस्तान का कुन्नड़ जो शहर है वो तबाह हो गया है, सफ़ा हस्ती से मिट गया, इतना बड़ा वो ज़लज़ला आया है। पाकिस्तान में भी काफ़ी शहरों में आया है। ज़लज़ले आना, सैलाब आना, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है, हमारे गुनाहों की सज़ा है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। बाकी बात रहेगी कि जो नुकसान हो रहा है, नुकसान मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया। डोगर साहब अब फिर रेला एक आ रहा है 8,000 क्यूसेक का, 8 लाख क्यूसेक का। देखें वो क्या करता है, अल्लाह रहम करे। बाकी आपने मंडी के हवाले से या ताजरों के हवाले से बात की है, इंशाल्लाह जब भी ये आफत आई है ताजरों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मंडी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
हमारा खुराक का काम है, हम इंशाल्लाह खुराक इकट्ठी करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, आगे भी इन लोगों की इमदाद करते हैं। इमदाद क्या, ये सवाब के लिए करना हर बंदे ने। वो हमारे भाई हैं जो घरों से बेघर हो गए हैं, उनके जानवर मर गए हैं, उनके हर चीज़ ख़त्म हो गई है, कुछ ना उनका घर रहा है, ना उनके पास कोई पैसा रहा है, ना कोई चीज़ रही है। इंशाल्लाह हम तमाम ताजर इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है, हमारे ताजर भी शामिल हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वो अपना करेंगे सभी। हम भी इंशाल्लाह जो हमारा बल्ली ग्रुप है, हम अपने तौर पे भी पैसे इकट्ठे करेंगे। जो भी उनको हमें डीसी साहब या हुकूमत की तरफ से हदायत आएंगी या हमें को इलाका दिया जाएगा खुराक के हवाले से। आगे मौसम अब चेंज हो जाना यकदम ही, सर्दी भी शुरू हो जानी है, और उनको कपड़े रज़ाइयाँ और मतलब कितनी ज़रूरियात होती हैं कि बंदे की, वो हर चीज़ ही उनको चाहिए। तो ये नहीं कि उनको कपड़ा चाहिए तो खुराक नहीं चाहिए, हर चीज़ उनको चाहिए। हाँ जी, और मैं ये मैसेज दूंगा तमाम मुसलमानों को कि आगे तो जो गज़ा में जो सूरत हाल मुसलमानों की हुई है, गज़ा जैसी ही अल्लाह ने यहाँ पे हम पे आफत भेज दी है, हमें तमाम ताजरों को, तमाम मुसलमान भाइयों को ये चाहिए कि हम उनके लिए उनकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, बढ़ चढ़ के करें। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें। भाई साहब, बहुत बड़ा तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब आया है, फिर मुश्किल की घड़ी आन पड़ी है मुल्क के ऊपर। फिर हुकूमत जो अपनी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन डेफिनेटली जो अल्लाह ने रिस्क दिए होता है, बंदर बांट की होती है, तो अहले जो रिस्क होते हैं फिर उनकी तरफ देखा जाता है कि ये जाके तकसीम करें। चैम्बर है, आपकी तंजीमें हैं, सारी कोशिश कर रही हैं कि फ़ंड रेजिंग की जाए। क्या समझने के सैलाब का पानी अब उतरना शुरू हो गया है, पीछे अब ज़रूरत पड़ गई है, क्या प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जिन्होंने सबसे पहले इंसेंटिव लिया, एक कमेटी बनाई और उसमें फ़ंड रेजिंग हो रही है। और मेरी इतला के मुताबिक अल्लाह के फजल करम से करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया है। उसकी प्लानिंग हो रही है कि कहाँ पे हमने खर्च करना है, किस जगह पे जाना है। जिस तरह ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसके आफ्टर शॉक्स अभी आने हैं। अभी तो पानी उतरेगा तो ये पता चलेगा कि हमारे पास ज़रूरियात क्या है। बल्कि नज़र ही आ रहा है कि जानवर उनके नहीं रहे, कपड़े उनके नहीं रहे, घर गिरेंगे। एक बात इसमें और सोचने वाली है, क्या हमने गुज़रगाहें जो दरिया की थी उनको ख़राब नहीं किया, हमने उस पर कब्ज़े नहीं किए। पानी अपना रास्ता खुद निकालता है और आग और पानी के आगे किसी का ज़ोर नहीं होता। ये हम क्यों भूल गए थे? हमने दरियाओं पे कब्ज़ा क्यों कर लिया? और अगर हमने कब्ज़ा किया उसके ऊपर तो ये उसकी हुई सज़ा है हमें कि दरियाओं ने अपना रकबा वापस लिया है। और हम जो लोग जहाँ वो उन्होंने ये सारा कुछ किया, 4 से 6 डिपार्टमेंट हैं इरीगेशन के, किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि हमने उनको दरियाओं को खाली रखना है या किस तरह करना है, पानी की गुज़रगाह को डिस्टर्ब नहीं करना है, कल को हमारे ऊपर ये अज़ाब आ सकता है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को भूल गए थे। अगली बात जो आपने सवाल किया है, इंशाल्लाह जो दस्तयाब वसाइल हैं सारे इस्तेमाल करेंगे और सारे इस्तेमाल करके इनकी रिहेबिटेशन करेंगे। अपने भाइयों को, अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगले आने वाले दिनों में ये अल्लाह करे पानी उतरता है तो कोई ना कोई जब आती है शक्ल सामने, हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं, बल्कि कर लिया हुआ है। असलम वली साहब, एक सवाल बड़ा बुनियादी है कि पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में कहीं भी आफत आए, बड़ा फौरी हमें कैंप्स और आगाही चीज़ें नज़र आती हैं। इस बार ताजर तंजीमों की तरफ से मैं माज़र के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी, सुस्त रवि देखी जा रही है। चैम्बर ने तो कमेटी बना दी, मुझे मजहबी जमातें अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी वसत के मुताबिक काम करती नजर आ रही हैं। लेकिन इस घंटा घर में कैंप लगे होते थे, कोई सामान दे रहा है, देखें कोई कैश नहीं दे सकता, कोई अपने कपड़े दे जाता है, उनको कपड़ों की भी ज़रूरत है, उन्हें चादरों की भी ज़रूरत है, उन्हें बेड शीटों की भी ज़रूरत है, वो नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मैं इस बात पर आपके साथ इख्तलाफ करूँगा। कैंप जब भी यहाँ लगते थे, या अल-खिदमत के, जमात इस्लामी के, मजहबी तंजीमों के और दूसरे सब के, यहाँ पे घंटा घर भी लगते थे, उनके कैंप लगते थे, उनको हम सपोर्ट करते थे। हाँ, अब उन लोगों ने अपने अपने तौर पे फील्ड में निकल के ये काम किया, क्योंकि सैलाब बहुत बड़ा था। 1988 के बाद तो इतना बड़ा पानी आया है, तो इसलिए वो वहाँ पे तवज्जो ज़्यादा है। ये जो चीज़ें हैं इकट्ठे करने वाली, ये अगले आने वाले दिनों चाहिए, ज़रूर चाहिए, और अगले आने वाले दिनों में ये सारा कुछ होगा।
बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में वो जो कल्चर है ना कि अपनी अपनी दुकानदारी लगा के और वो पैसे इकट्ठे करके बहुत सारे हम में फ्रॉडिये जब शामिल हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। हमने वहाँ पे जो रिलायबल लोग हैं, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर हुए, जैसे हमारा चैम्बर हुआ, जैसे हमारी ताजर तंजीमें हुई, इनमें कोई बंदा वो नहीं होता कि खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ हुआ लगाए। तो हम लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे, जो यहाँ पे इस तरह को काम करेगा उसको भी करेंगे। ताजर तंजीमें ये काम कभी भी नहीं कर सकती कि वो यहाँ पे कैंप लगाएं और इस तरह का मामला करें। हाँ, हमारी 1000% सपोर्ट उनके साथ है और हमारा तन मन धन जो है उनके साथ है। जाएंगे, आप भी देखेंगे, बल्कि आपको दावत देंगे कि हमें कवर करें, हमारी जो मीडिया टीमें हैं, कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम अमली इकदाम करेंगे, ज़ुबानी जमा खर्च नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाजी असलम भली साहब मौजूद थे, सोहेल नियाज़ तूर साहब मौजूद हैं, इधर ही आ जाए तूर साहब। सोहेल भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि सिक्का ग्रुप जो कि बहुत सारे कामों में आगे आगे रहता है, जैसे बाकी ताजर तंजीमें बता रही थी, आप क्या कर रहे हैं और क्या इस वक्त इक़दाम किए, क्या मीटिंग्स हो चुकी हैं? क्योंकि डेफिनेटली अब पानी उतरना शुरू हो गया है। अब वहाँ बहुत सारी मजहबी जमातें इस वक्त मदद के लिए लगी हुई हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें सपोर्ट चाहिए और हमें फैसलाबाद से अभी तक मीटिंग्स और कलेक्शन नज़र आ रही है। पहुँचना कब है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत तो सर पे आ पड़ी है उनको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे ये कुदरती आफात आती हैं तो हम सबका फ़र्ज़ है एज़ ए शहरी और ख़ासकर ताजर होने के नाते लोग हमारी तरफ देखते भी हैं, तो हमें चाहिए और उन तमाम लोगों को चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है कि वो अपने भाइयों की, पाकिस्तानियों की भरपूर मदद करें। तो इसी सिलसिले में जो पहला जो था हमारा, उसमें हमने एक दरसगाह खिदमत मरकज़ की तरफ से बुनेर में सामान भेजा था और दूसरा ख्वाहिश शारदा सिक्का साहब ने अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से उन्होंने सामान भेजा था। अब हमारी इंशाअल्लाह ताला सिक्का साहब मलेशिया में तो वापस आ गए, तो मीटिंग होगी तो इंशाअल्लाह ताला एक मरबूत निज़ाम के साथ हम कोशिश करेंगे कि अपने भाइयों की, अपने पाकिस्तानियों की जितनी हमारी इस्तात है, बल्कि उससे बढ़कर जितनी खिदमत कर सकें इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। क्या ख्याल है, आवाम के नाम क्या पैगाम होगा, कितना इस वक्त बढ़ चढ़ना होगा? क्योंकि तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब है, इतनी अमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ हो रही हैं कि उन्हें बैकअप सपोर्ट चाहिए इस वक्त। बहुत सारी कश्तियाँ, बहुत सारे राशन। अब देखें ना, पहला था कि प्री अरेंजमेंट्स, अब पोस्ट अरेंजमेंट चाहिए। पानी उतरना शुरू हो गया है, दलदल है, गंदगी है, बीमारियां हैं और बड़ी तादाद में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ये जो सैलाब का जो सिलसिला होता है, इसमें इसके तीन चार प्रोसेस हैं इसकी रिहेबिलिटेशन की। तो पहले लोगों को जब सैलाब आया तो उनको रेस्क्यू करना, फिर उनको खुराक पहुंचाना, और अब जब सैलाब उतरेगा तो उसमें बहुत सारी बीमारियों का भी अंदेशा होता है और मच्छरों की बहुतात होगी, तो उसमें और उनकी मदद करना, उनके जो घर बार हैं और ख़ासकर जिन लोगों के जानवर, क्योंकि ये जितने भी दरियाओं के गिर्द जो लोग होते हैं ये अपने जानवरों को चरा कर इससे ही उसी पे होता है, तो हमें उनको उनकी मदद करनी है और उनको कुछ जानवर लेकर देने हैं जिनका ज़्यादा नुकसान हो गया, और उनके डेरे वगैरह आबाद करने, उनको घर बना के देने। तो ये एक मुस्तकिल अमल है, तो इसमें ठीक गवर्नमेंट भी काम करेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर इसमें काम करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि हम फैसलाबाद के ताजर सारे इसमें इकट्ठे होकर अपने एरियाज़ डिवाइड कर लें और वहाँ पे हम एक जगह पे जाएं, हाँ, ताकि हमें पता हो कि हमने इतने एरिया को हमने रिहेबिलिटेट कर लिया है। जब हम उसको किसी प्लानिंग के बगैर जाते हैं तो उसमें जो है वो पेशावर लोग आए होते हैं और चीज़ों का ज़्यादा होता है। एक हम मौज़ा को, एक गांव को जो सैलाब में है, हम एक गांव करके उसको साथ देंगे और इंशाल्लाह यही हमारा मेरा भी है और बाकी हमारे जो ताजर दोस्त हैं, हम ताजर इत्तेहाद में भी इकट्ठे हैं, बल्ली साहब हम सब इकट्ठे हैं, तो इंशाल्लाह ताला सब मिलकर और सिक्का साहब मिलकर इंशाल्लाह ताला हम इसकी एक मरबूत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसल ऐवान सनअत तिजारी की तरफ से भी सैलाब ज़दगान की अमदाद के लिए जब बुनेर के अंदर ही सैलाब आया तो उसके तहत ही कमेटी कायम कर दी गई थी, फ़ंड्स इकट्ठे किए गए, वहाँ
राशन भेजा गया। अब जो फैसलाबाद, इतराफ़ और पंजाब के अंदर सैलाब है उसके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे साथ कायम मकाम सदर कैसर अहमद गुच्छा और नायब सदर शाहिद मुमताज़ बाजवा मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई साहब, क्या किया जा रहा है अब तक और क्या समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी आफत को टैकल करने के लिए जहाँ हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रही है, वहाँ आप लोगों के ऊपर कितनी अहम जिम्मेदारी आती है? बहुत शुक्रिया डोगर साहब। सबसे पहली बात तो ये है, जब जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है लेकिन सखावत के लिहाज से और चैरिटी के लिहाज से खुदा न खास्ता जब भी यहाँ कोई आफत या मुसीबत आती है तो ये पहले नंबर पे होता है। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद चैम्बर के फोरम से अभी जो है हमारा रब्ता है आर्मी से, और हमने काफ़ी सारा जो फ़ंड इकट्ठा भी किया है और उनके मशावर से जो भी है चीज़ें जो है हम भेज रहे हैं हम। अब उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद में जो है हमारे सराउंडिंग में पीढ़ी बटियाँ हैं, जंग है, मुल्तान है, तो वहाँ पे जो बड़े हालात इस वक्त आपको पता है सूरत कैसी है। तो हम इस वक्त आर्मी की जो मशावर से जो है हमारे जो फंड जहाँ हमने इकट्ठे किए हैं सब उनको भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के हमारे जो साथ हमारी तंजीमें हमारे साथ जो अलाइंस में हैं, याद मार्केट है, ग्रे क्लॉथ है, सब दोस्तों ने जो है फ़ंड्स भेजे हैं चैम्बर को। और मैं समझता हूँ कि इस तरह काफ़ी सारा जो है हमने पहले भी जो है उनको बैंक के थ्रू या उनको पैसे भेजे हैं। तो अभी हमारी कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग है, उसमें जो मज़ीद जो है हम उसमें और फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो है हमारे देखें जी हमारे इस्लाम हमारे फंसे हमारे बहन भाई हैं, हमारे वो पाकिस्तान के जो जितने भी हैं, तो हमने उनके लिए जो है इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा उनके लिए जो काम करना है, चाहे वो हमारा खुराक की शक्ल में है, चाहे वो पैसों की शक्ल में है, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब, आप कैसे देखते हैं ये बहुत बड़ी आफत है, क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए? जी, जिस तरह अभी गुच्छा साहब ने कहा कि हम बहुत से फ़ंड्स पहले इकट्ठे कर चुके हैं, तो बहुत सारी जो शहर की ताजर तंजीमें हैं वो हमारे साथ मुंसलिक हैं। मैंने भी कल अपनी जो है मीटिंग की है सुपर मार्केट एसोसिएशन की, तो उसमें भी हमने एक फ़ंड रेजिंग के लिए अपील किया। उम्मीद है कि वो भी कल तक हमें कलेक्ट हो जाएगा, जो हम चैम्बर के हवाले करेंगे। और मेरी तमाम अपने पार्टिसिपेंट से पहले भी गुजारिश थी, अब भी जब कल मीटिंग होगी तो मैं गुजारिश करूँगा अपने कायदीन से भी कि जिस तरह हम फ़ंड भेज रहे हैं अपनी पाक फ़ौज को, तो हमारे अब गिरदोनवा में सैलाब आ गया, जिस तरह गुच्छा साहब ने पहले अपने इंटरव्यू में बताया और अपने इंटरव्यू में कहा कि पिंडी बटियाँ वेरी नेक्स्ट है, हमारे तांदरियाँ वाला हमारी तहसील है और दीगर जो इलाके हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि अब जो सेकंड फेज़ है उसमें हम जैसे ही सैलाब नीचे आता है, चूँकि खुराक के हवाले से तो पहले 40 आवर जो होते हैं 48 आवर्स होते हैं उसमें लोग पहुंच जाते हैं, तो अब वहाँ पे जो लोगों के मकानात गिर चुके हैं उनको दोबारा तमीर करने में और उनकी हम हेल्प करेंगे, किसी को छत लेके देंगे, किसी को दरवाज़ा लेके देंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते से फिर वहाँ पे करने जा रहे हैं। तमाम चैम्बर तंजीमें हमारे साथ हैं और पाक आर्मी के तावन से जहाँ जहाँ हमें वो पिन पॉइंट भी करेंगे और जो हम उनको पिन पॉइंट करेंगे उस पर मिल के हम कोशिश करेंगे कि लोगों की रिहेबिलिटेशन हो सके। बहुत शुक्रिया। शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब भी मौजूद थे। आवाम की रिहैब के लिए ख़ास तौर पर दोबारा उन्हें वापस उनके घरों में पहुँचाना, उनकी ज़रूरियाँ देना और ख़ास तौर पर उन्हें मामूलात ज़िंदगी की तरफ लेके आना, ये सबसे इस वक्त अहम होगा। जो इनका कहना है कि पानी जब उतरना शुरू हो गया, डेफिनेटली बहुत सारी बड़ी तादाद में फलाही और रफ़ाही तंजीमें मौजूद हैं जो उन्हें खाना और बहुत सारी चीज़ें शेल्टर प्रोवाइड करी हैं, लेकिन असल मकसद है कि प्री और पोस्ट हो गया। अब उसके बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं, यानी कि घरों का मुनहदम होना, हवेलियों का बह जाना, जानवरों का बह जाना, तो उन्हें माली तौर पे इस हद तक मजबूत करना है कि वो अपने बरसरे रोज़गार हो जाएं, उनके जो नुकसान आते हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।